जी, आप बात करेंगे दिल्ली में 10-11 और उत्तराखंड में इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं खबरों के साथ, बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में अलर्ट घोषित किया गया है। देहरादून में डीजीपी ने सुरक्षा संबंधित बैठक की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश डीजीपी की तरफ से दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ये उच्च स्तरीय बैठक, डीजीपी ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को। और इससे पहले डीजीपी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे कि सभी को सूचित किया जाए, सभी पुलिस कप्तानों को सूचित किया जाए कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। सभी सार्वजनिक स्थलों पर इस वक्त पुलिस मुस्तैद रहे, खास करके वो भीड़ भाड़ वाले इलाके जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके, पर्यटन स्थल और तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर इस वक्त संवेदनशील स्थिति हो सकती है, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद डीजीपी ने अब सभी पुलिस कप्तानों को यह निर्देश दे दिया है। देहरादून में डीजीपी ने बैठक की है जिसमें यह निर्देश दिया गया है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश। की राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के बाद से पूरा देश सहम उठा है और इसके बाद से सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अपने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए, चेकिंग अभियान को तेज किया जाए। बीती देर रात से ही उत्तराखंड में भी कर दिया गया था और डीजीपी के सख्त निर्देश में चेकिंग। देहरादून की मैं बात, देहरादून खुद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और के साथ वहां पर चेकिंग की गई। हर एक सामान को, व्यक्ति वस्तु को चेक किया गया। अभी भी अलर्ट मोड पर पुलिस लगातार है और ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर भीड़ बढ़ सकती है, जैसे रेलवे स्टेशन, पुलिस बस अड्डा और भीड़ भाड़ वाले स्थान, बाजार, शॉपिंग मॉल, इन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और वहां पर पुलिस की सख्त और कड़ी निगरानी है। इस वक्त हम डीजीपी मुख्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग ली जा रही है तमाम बड़े अधिकारियों की डीजीपी के द्वारा और आगे के दिशा निर्देश भी तय कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड है और उत्तराखंड में दो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगते हैं, नेपाल और तिब्बत चीन के, और इसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश और हिमाचल की भी सीमा यहाँ लगती है। तो ऐसे में ये राज्य और संवेदनशील हो जाता है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई स्थिति ऐसी नहीं आई है और इसके साथ जो है सोशल मीडिया के लिए भी गाइडलाइन जारी है। किसी भी तरह की भ्रामक ये ना आए और किसी भी तरह की भ्रामक सूचना को प्रसारित ना। इसके साथ ही लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है। अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई देती है तो इसकी सूचना तत्काल जरूर पहुंचा दें। अपने के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज के लिए। और आगे बढ़ेंगे दिल्ली धमाके पर सीएम धामी ने पोस्ट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घटना पर सीएम धामी ने दुख जताया है। मारे गए लोगों के प्रति संवेदना सीएम धामी ने जताई है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना सीएम ने की। सीएम धामी ने डीजीपी को निर्देश दिया है इस बाबत। डीजीपी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस हाई अलर्ट पर रहे, यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरे उत्तराखंड में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहे, पुलिसिंग लगातार हो और गश्ती दल लगातार रात में भी दिन में भी सघन चेकिंग अभियान चलाए। हर मोर्चे पर पुलिस की मौजूदगी हो। सीमावर्ती क्षेत्र में खास करके सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। जो संदिग्ध दिखे उससे तुरंत पूछताछ कीजिए। सीएम धामी ने डीजीपी को निर्देश दिए। उसके बाद डीजीपी ने अभी थोड़ी देर पहले हाई लेवल मीटिंग की है। हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दे दिया है, विशेष तौर पर सीमावर्ती क्षेत्र के जो कप्तान है, पुलिस कप्तान जिले के, कि सघन चेकिंग अभियान चला करके स्थिति को इस वक्त आप देखिए सुनिश्चित किया जाए। देहरादून, डोईवाला, हल्द्वानी, ऋषिकेश में कल से ही लगातार अलर्ट मोड पर उत्तराखंड पुलिस है। रेड अलर्ट आप कह सकते हैं जारी कर दिया गया है और सार्वजनिक स्थलों पर, विशेष करके मॉल और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और तमाम ऐसी जगह जहां पर लोगों का आना जाना, बाजारों में जहां पे फुटफॉल्स ज्यादा होता है, वहां पर विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। फोर्ट के निकट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट
जो हुआ है उस घटना के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण नैनीताल जिले में रेड अलर्ट घोषित कर लिया गया है। हाई अलर्ट सिचुएशन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत संपूर्ण पुलिस, फायर, अभिसूचना तंत्र और समस्त पुलिस से एसोसिएटेड यूनिट्स संपूर्ण जिले में बाहर निकल के विभिन्न प्रकार के चेकिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग में लगे हुए हैं। संपूर्ण जिले में समस्त बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, मार्केट एरियाज, इन सब जगह पे हमारा थाना चौकी का पुलिस बल, फायर का कर्मचारीगण एवं फायर यूनिट्स, बीडीएस यूनिट्स, बॉम्ब स्क्वाड्स और आपका श्वान दल K9 स्क्वाड्स, ये सभी पुलिस यूनिट संपूर्ण जिले में चेकिंग के अभियान चला रहे हैं और संदिग्ध सभी वस्तुओं पर और संदिग्ध सभी गतिविधियों पर सघन नजर रखी जा रही है। दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट, रेड फोर्ट के निकट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है उस घटना के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण नैनीताल जिले में रेड अलर्ट घोषित कर लिया गया है। हाई अलर्ट सिचुएशन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत संपूर्ण पुलिस, फायर, अभिसूचना तंत्र और समस्त पुलिस से एसोसिएटेड यूनिट्स संपूर्ण जिले में बाहर निकल के विभिन्न प्रकार के चेकिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग में लगे हुए हैं। संपूर्ण जिले में समस्त बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, मार्केट एरियाज, इन सब जगह पे हमारा थाना चौकी का पुलिस बल, फायर का कर्मचारीगण एवं फायर यूनिट्स, बीडीएस यूनिट्स, बॉम्ब स्क्वाड्स और आपका श्वान दल K9 स्क्वाड्स, ये सभी पुलिस यूनिट संपूर्ण जिले में चेकिंग के अभियान चला रहे हैं और संदिग्ध सभी वस्तुओं पर और संदिग्ध सभी गतिविधियों पर सघन नजर रखी जा रही है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके में उत्तराखंड का भी एक युवक घायल हुआ है। उधम सिंह नगर के गदरपुर निवासी 28 वर्षीय हर्षुल सेतिया इस धमाके में घायल हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही गदरपुर में हड़कंप मच गया और परिजनों में गहरी चिंता फैल गई। हालांकि बाद में राहत की खबर आई कि हर्षुल दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती हैं और अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि हर्षुल के पिता तुरंत दिल्ली रवाना हो गए हैं। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और स्थिति स्थिर बताई जा रही है। तब जाकर के परिजनों में इस वक्त राहत महसूस की जा रही है। और हम लोग तो काफ़ी व्यथित थे, परेशान थे, लेकिन बाद में उनको लोकनायक जयप्रकाशपुर में ले गए। वहाँ उनका CT स्कैन वगैरह हुआ, वो सुरक्षित है और परिवार के लोग सब पहुँच गए थे। कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। आज दोपहर 2 बजे के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उसका फादर गया हुआ है, वो लेके आ जाएंगे। परमात्मा की बड़ी कृपा रही, बहुत बच्चा सुरक्षित है। दिल्ली में हुए फिदायिन हमले में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गदरपुर का एक लड़का जो है हर्षित सेतिया, वो घायल हो गया है। ये परिवार के साथ अपनी शॉपिंग करने गया था, शादी की शॉपिंग करने गया था। बता रहे हैं कि फरवरी माह में इसकी शादी थी और हम इस वक्त हर्षित के घर के बाहर ही खड़े हैं। गदरपुर में ये हर्षित का घर है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। कई लोग सुबह से आ चुके हैं इनके परिवार से पूछने के लिए। परिवार वाले भी काफी परेशान हैं। हालांकि बता रहे हैं कि हर्षित जो है अभी ठीक है, उसको मामूली चोटें कल आई थी, सर में चोट आई थी क्योंकि जब वो अपनी कार से उतरा था अपने परिवार के साथ तो वहीं पे उसी दौरान बम ब्लास्ट हुआ और जो कांच के काफी टुकड़े थे वो इसके सर पे लग गए थे। हालांकि बता रहे हैं कि आज जो है उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, कुछ चोटों के बाद उसको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ पर गदरपुर के जो चेयरमैन हैं नगर पालिका के वो भी पहुंचे हैं, उनकी भी हर्षित से बात हुई है। क्या स्थिति है एक बार उनसे जान लेते हैं। मिंटू जी, क्या स्थिति है हर्षित की? हर्षित के दादाजी से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो भी ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा आज। आपकी भी हर्षित से आज बात हुई, आप बता रहे हैं क्या हुआ था, कुछ बताया हर्षित ने? पता ना, पहले तो हमें जब कल रात हमने मैसेज देखा, बहुत ही दुखद घटना थी कि इतना बड़ा एक हादसा दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। उसमें काफ़ी लोग अपनी जान से उनको हाथ धोना पड़ा। मैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं शमशान घाट से उसे फ़ोन मिलाया तो उसके छोटे भाई ने उठाया, तो उसने बताया कि अब वो स्वस्थ है और हॉस्पिटल से उसे आज डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो मैं उनके घर पे पहुंचा, दादाजी और उनके पापा यहीं पे थे। वो सुबह जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने सारी बात मुझे बताई कि उसके सिर पे यहाँ पे कांच लगा। जब बम ब्लास्ट हुआ तो वो जो डिवाइडर था, जिस इस साइड जो गाड़ियाँ चल रही थी वो दूसरी साइड में था और जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ तो बहुत तेज धमाका हुआ, बहुत तेज उसकी आवाज़ थी और उस आवाज़ से गाड़ी के जितनी गाड़ियाँ थी वहाँ पे, उस गाड़ी के सारे शीशे टूट गए और जो हर्षिल के पीछे वाली जो गाड़ी थी वो तो पूरी ऊपर उठ के पलट
सभी को निर्देश दिया है। सुरक्षा के विशेष इंतजाम के लिए इस वक्त तमाम जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड के सभी जिलों में इस वक्त रेड अलर्ट घोषित किया गया है और कह दें कि इस वक्त पुलिस के उच्चाधिकारी सड़कों पर उतरकर सघन चेकिंग अभियान में लगातार पुलिस कर्मचारियों की मदद कर रहे हैं। मंदिरों बाजारों में गश्त बढ़ गई है। काशीपुर में अलर्ट है, जसपुर में अलर्ट है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। रुद्रपुर में अलर्ट है। 28 वर्षीय हर्षुल सेतिया की मौत से हर्षुल सेतिया जख्मी हो गए पूरी तरीके से, बता दें आपको। और हर्षुल सेतिया इस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुए, जिसके बाद अफवाहें फैली। लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया तो जानकारी मिली कि हर्षुल जो है इस वक्त खतरे से बाहर है। उनके पिता जैसे ही खबर ये सुने और वो रवाना हो चुके हैं अभी दिल्ली के लिए। फिलहाल परिवार में इस वक्त राहत महसूस की जा रही है क्योंकि स्थिति अभी हर्षुल की सही बताई जा रही है। खतरे से बाहर हैं। हर्षुल घायल हुए हैं बेशक, लेकिन स्वस्थ हैं। उधम सिंह नगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी में भी अलर्ट मोड पर इस वक्त पुलिस है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मंदिर बाजारों में सार्वजनिक स्थलों पर गश्त बढ़ा दी गई है। 24 घंटे इस वक्त पुलिस लगातार स्थिति पर निगरानी रख रही है। सुरक्षा जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय लगातार जांच की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने डीजीपी को भी निर्देश दिया है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी से कई विधायकों ने मुलाकात